एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। तो चलेंगे आज हम करेंगे मैथ्स का अगला चैप्टर। तो चलिए आज हम करेंगे नंबर्स 1 to 10 ये वाला यूनिट। ये सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट हमने पहले के वीडियो में कर लिया था। अब हम आज करेंगे सेकेंड यूनिट नंबर्स 1 to 10। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए है। इसमें वो सब है जो आपने अपने प्री स्कूल में पहले से पढ़ रखा है। इसका एक रिवीजन है, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को गिनना। हम सबको पता है ना काउंटिंग कैसे करते हैं। हाँ, बस आपको काउंट करना है और लिखना है। एंड देन कम्स यस काउंटिंग एंड राइटिंग। देन रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स की पहचान। जैसे 1 to 9 नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन सा है। मेकिंग कलेक्शंस, कलेक्शंस मतलब एक एक नंबर्स का पेयर बनाना। ओके, देन हम पढ़ेंगे द नंबर ज़ीरो नंबर के बारे में। द नंबर 10 नंबर के बारे में। नंबर एंड नंबर नेम, नंबर नेम क्या होता है, जैसे कि 1 का स्पेलिंग क्या है, 2 का स्पेलिंग क्या है, ONE 1, TWO 2 है ना, वो हम यहाँ पर दोबारा रिवाइज करेंगे। देन आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर, वो भी आपने पहले पढ़ चुका है अपने UKG में, है ना, कि बिफोर नंबर कैसे लिखते हैं। एक नंबर के पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं बिफोर नंबर। एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर नंबर। और 2 नंबर के बीच के नंबर को हम बोलते हैं बिटवीन नंबर्स, है ना। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, उसका भी हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। देन राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक सही सिस्टमैटिक वे से उन्हें अरेंज करना। तो 2 ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। कौन सा है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर। ओके, तो बस इतना ही है हमारे इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर सारे एक्सरसाइजेस कैसे हैं और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर्स 1 to 10 और ये है पेज नंबर 1 पे। देखिए आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इस पेज में हमें क्या करना है ना। यस, हमें जो है काउंटिंग समझना है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है ये सब, है ना। देखिए 1, यहाँ पे कितनी बस खड़ी है, एक ही बस खड़ी है ना। सो ये हो गया नंबर 1, है ना। और यहाँ पे देखो एक फिंगर दिख रहा है, सो ये हो गया 1। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, 1 2 ट्रीज। एंड यहाँ पे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 फिंगर्स। सो यहाँ पे 2 लिखना है, मतलब लिखना नहीं है, यहाँ पे पहले से गिवन है, मतलब हमें ये पेज सिर्फ समझने के लिए है। ओके, हाउ मेनी कार्स आर देयर, 1 2 3 कार्स। Then next page, how many gifts are there, 1 2 3 4 gifts. How many fishes are there, 1 2 3 4 5 fishes. And fingers भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा हाथ पूरा खुल गया, यानी यहाँ पे 5 fingers होते हैं, है ना। How many fingers do we have in our hand, 5 fingers, right, 1 2 3 4 5. Okay, so 5 fingers are there in our hand. सो इसी तरीके से जो है ये पूरा काउंटिंग दिया हुआ है टिल 9 तक। देखिए 9 तक इस तरीके से काउंटिंग देखकर हमें समझना है। देन नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे पहले से गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसी तरीके से हमें जो है इस गिवन ब्लैंक्स पर सेम नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, यानी नंबर लिखने की प्रैक्टिस। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है 1 to 9 नंबर तक, ठीक है। सो ये वी विल राइट 1 2 3 लाइक दिस, वी विल राइट टिल 9। Okay, now let's go to the next page. सो ये है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। यहाँ पर भी देखिए पिक्चर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है ना। हमें जो है पिक्चर्स को काउंट करना है और उनके नंबर्स इन गिवन बॉक्स पे लिखना है। देखिए यहाँ पे एक घर है ना, सो वी विल राइट 1। हाउ मेनी कैप्स आर देयर, 1 2 3, सो वी विल राइट 3 इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देन नेक्स्ट वन, हाउ मेनी अम्ब्रेलाज आर देयर, 1 2 3 4, सो वी विल राइट 4 हियर। सो इसी तरीके से यू हैव टू काउंट, आपको गिनना है और यहाँ पर नंबर्स लिखना है। देखिए इस तरीके से 1 2, है ना, सिर्फ 2 गमले हैं यहाँ पे, सो वी विल राइट 2 हियर। सो ये है जस्ट एक काउंट एंड राइट एक्टिविटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज।
सो यहाँ पर क्या है देखिए, फन टाइम, ये एक दूसरी एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है कि एक पिक्चर ऑलरेडी गिवन है, इसमें मतलब जो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं वो यहाँ पर भी नीचे भी दिया गया है उन ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर। देखिए जो ऊपर के पिक्चर में है, सो क्या करना है हमें देखना है। देखिए यहाँ पे ये रैबिट दिख रहा है ना, सो रैबिट इस पिक्चर में कितने रैबिट्स हैं, है ना, तो 1 2 3। सो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने कि 3 रैबिट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टोकरी सी दिख रही है ना, ये बास्केट। सो हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर इन दिस पिक्चर, सो वी हैव टू काउंट देम 1 2 3 4. So I think there are 4 baskets, है ना? Yes, there are 4 baskets. So we will write the number 4 here. Okay? Then देखिए ये monkey, ये how many monkeys are there in this picture? I can see only 2 monkeys, 1 2. Okay, so we will write the number 2 here. हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस पिक्चर में देखकर ये पूरा जो है फिल करना है। यही है हमारा नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स भी दिए हैं लोटस के, सो यू हैव टू काउंट देम लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देर आर 8 फ्लावर्स, सो वी विल राइट 8 हियर। समझ में आया ना? इस तरीके से आपको ये जो ये फिल करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है नेक्स्ट पेज, और इस पेज पर भी सेम करना है, आपको काउंट करना है और उस नंबर को सर्कल करना है। सो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कुछ डाइसेस हैं, सो वी हैव टू काउंट देम। हाउ मेनी डाइसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7. सो वी हैव टू सर्कल द नंबर 7. सो now we'll see the next example. See how many birthday caps are there. Let's count them. 1 2 3 4 5. तो 5 बर्थडे कैप्स है ना। सो हमें गिनना है और जो करेक्ट नंबर है उस पे गोला लगाना है, सर्कल करना है। सो विल सर्कल 5 हियर। सिमिलरली देखिए यहाँ पे कितने बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, 1 2 3, ओनली 3 बुक्स, सो विल सर्कल 3 हियर। हाउ मेनी बस आर देयर, 1 बस, सो विल सर्कल 1. सो इसी तरीके से जो है ये पेज यू हैव टू कंप्लीट इट। ये पेज आपको कंप्लीट करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो देखिए नेक्स्ट पेज पर भी वही है। देखिए हाउ मेनी फ्लावर पॉट्स आर देयर, 2 है ना। सो यहाँ पे 2 पे सर्कल किया है। कितने रैबिट्स हैं, 1 2 3 रैबिट्स, सो वी विल सर्कल 3 हियर। सो हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर देयर, काउंट एंड सर्कल। हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर, काउंट एंड सर्कल। गिफ्ट बॉक्सेस, सो ये पूरा वही है, आपको काउंट करना है एंड सही नंबर पे सर्कल करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है इसमें क्या करना है, मेकिंग कलेक्शंस। मेकिंग कलेक्शंस मतलब क्या, जितना नंबर क्वेश्चन में दिया है, एनसर्कल द ऑब्जेक्ट्स, ओके, द नंबर टेल्स यू हाउ मेनी। सो वॉट एवर नंबर इज गिवन हियर, जितना नंबर दिया है उतने को आपको एक ग्रुप में डालना है, मतलब उतने नंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 दिया है, सो उन्होंने 1 2 3 4, उसमें से कोई भी 4, एनी 4, ओके, एनी 4 काइट्स को आपको सर्कल मारना है। चलिए ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नंबर 5। सो ये भी एक काउंटिंग एक्टिविटी ही है। सो 5 नंबर दिया है। सो देखिए 1 2 3 4 5। सो हम क्या करेंगे, इन 5 स्ट्रॉबेरीज को एक ग्रुप में डालेंगे। ओके, सो ये दोनों बाहर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 बोला है, सो 5 को सर्कल करेंगे। ये भी काउंटिंग ही है लेकिन एक डिफरेंट एक्टिविटी है। ये देखिए यहाँ पे दिया है नंबर 2। सो हमें 2 जूस बोटल्स को सर्कल करना है। सो 1 2 एंड वी विल सर्कल इट लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हम एक ग्रुप बनाएंगे। सो हाँ, जितना नंबर दिया है उतने को हमें एक सर्कल में डालना है, मतलब उनका एक कलेक्शन बनाना है। 1 2 3 4 5 6. Okay, so we will make a collection of 6 pencils. Now you understood? So इस तरीके से you have to complete this activity also.
सो ये है हमारा नेक्स्ट वर्कशीट। यहाँ पर क्या करना है, देखो एक साइड पे कुछ बॉल्स दिए हैं, एक साइड पे कुछ बैट्स दिए हैं। सो इसमें से हमें क्या करना है, काउंट एंड कलर द कलेक्शन विच हैज़ लेस ऑब्जेक्ट्स, यानी इनमें से जो कम ऑब्जेक्ट्स हैं, लेस ऑब्जेक्ट्स मतलब कम ऑब्जेक्ट्स, उसका मतलब हमें इसमें भी काउंटिंग ही करनी है। ये पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट काउंटिंग का ही है, ठीक है। सो देखिए 1 2 3 4, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, सो वी विल राइट हियर 4 बॉल्स एंड बैट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बैट्स आर देयर। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी 6। अब बताइए इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, यही है ना, क्योंकि लेस ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे है ना, यहाँ पर कम ऑब्जेक्ट्स हैं, सो यही नंबर छोटा है। सो हमें करना क्या है, जहाँ पर कम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलर करना है। सो हम ये जो है इन सारे बॉल्स को जो है हम कलर करेंगे क्रेयॉन से। ओके, आपको जो है इन चारों बॉल को कलर करना है, बैट्स को कलर नहीं करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये पूरा करेंगे। यहाँ पर भी देखिए कुछ बर्ड्स हैं एंड कुछ माउस हैं। सो आपको इसमें से कम कौन सा लग रहा है, यही है ना माउस। तो हमें क्या करना है, इन 3 माइस को कलर करना है, ठीक है। सो लाइक दैट वी हैव टू फिनिश दिस पेज ऑल्सो, दिस वर्कशीट ऑल्सो, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अब हम पढ़ने वाले हैं द नंबर 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे हम लिखते हैं 0। सो 0 का मतलब क्या होता है, 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स कुछ नहीं, है ना। 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तब हम बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, 0 है, मतलब 0 मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, 3 बॉयज आर प्लेइंग, जो 3 लड़के खेल रहे थे। 1 ऑफ देम रन्स अवे, एक वहाँ से भाग गया। काउंट एंड टेल हाउ मेनी आर लेफ्ट, अभी बताओ यहाँ पर कितने बचे हैं, 3 में से 1 भाग गया, अभी तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। सो आंसर है 2। ओके, फिर आगे क्या हुआ, आगे 1 मोर रन्स अवे, जो 2 बचे थे उसमें से एक और चला गया, है ना। सो अब कितने बचे, अब तो यहाँ पर एक ही लड़का बचा है, आपको दिख रहा है पिक्चर में, है कि नहीं, यस। देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या हुआ, फिर दिस बॉय ऑल्सो रन्स अवे, जो बचा था लड़का वो भी भाग गया। अब बताओ यहाँ पर कितने बचे, कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो जो बचा था एक लड़का वो भी भाग गया। तो जब कुछ नहीं बचता तब आता है 0, ठीक है, तब आता है हमारा हीरो 0। यहाँ पे कोई नहीं बचा तो हम लिखेंगे 0, मतलब कोई नहीं बचा, तो यही हमारा 0, ठीक है। तो 0 समझ में आया। देखिए यहाँ पे 2 बर्ड्स थे और दोनों उड़ गए, पहले दोनों बैठे थे, दोनों जब उड़ गए तो यहाँ पे कितने बचे, कोई नहीं बचा। सो यहाँ पे 0, मतलब 0 बर्ड्स लेफ्ट, मतलब कोई नहीं बचा। अब यहाँ पे 0 मीन्स नथिंग। ओके, सो इसी तरीके से 0 का कंसेप्ट आपको समझना है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ओके, चलो तो चलते हैं अगले पेज पे। सो अभी तक हमने पढ़ा नंबर 9 तक और नंबर 0। अब हम बनाएंगे नंबर 10। सो नंबर 10 कैसे बनता है, 9 तो हमें पता है ना, 9 के साथ जब हम एक और नंबर ऐड कर देते हैं तब जाकर बनता है 10। और 10 स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट हैं, है ना, 2 डिजिट नंबर। 10 जो है 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि पहले हमने सब एक डिजिट पढ़े थे, है ना, 1 2 3 4 एक नंबर्स है ना। पर ये देखो 10 के साथ तो 10 के पास तो 2 नंबर्स है ना। सो यहाँ से शुरू होता है हमारे 2 नंबर्स की लाइन, है ना, 1 0 10। उसके बाद क्या आता है, फिर आता है 1 1 11, देन 1 2 12। सो यहाँ से शुरू होती है 2 नंबर्स की लाइन, इसलिए 10 थोड़ा स्पेशल है कि नहीं, यस। सो
सो देखिए जब हमारे दोनों हाथ खुलते हैं सो हमारे पास कितने फिंगर्स होते हैं, एक हाथ में 5 एंड दूसरे हाथ में भी 5। सब दोनों को मिला के जब हम गिनेंगे सो हमारे पास हो जाते हैं 10 फिंगर्स। ठीक है, सो यही होता है नंबर 10। सो यहाँ पर हमें 10 को सर्कल करना है। ये रहा 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10। सो इस तरीके से आपको 10 को सर्कल करना है। एंड देन क्या आता है 9 एंड 1। सो 10 बनता कैसे है, 9 कप्स और 1 कप्स जब मिलते हैं तब जाकर बनता है 10 कप्स। ये तो आपको पता ही है ना, 9 तक तो काउंट करना आता है, उसके साथ जब एक और कप जोड़ देंगे तब बन जाएगा 10 कप्स। एंड देन यू हैव टू राइट 10 इन दिस गिवन बॉक्सेस। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर और नंबर नेम, यानी ये सब हम कर चुके हैं, जस्ट हमें रिवाइज करना है एक बार क्लास 1 की मैथ्स की पढ़ाई शुरू करने से पहले। तो देखिए नंबर्स आप सब ने पढ़े हैं ना कि 1 का स्पेलिंग क्या है, 2 का स्पेलिंग क्या है। सो यहाँ पे आपको वो रीड करना है और यहाँ पे उसके नंबर्स को लिखना है। ONE 1, THREE 3, FIVE 5, TWO 2. Like this you have to read the spelling and write the number here. And इसी का opposite यहाँ पर करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है numbers given है and you have to write the number names of the number. Okay, 1 की spelling, 7 की spelling, 4 की spelling, like this you have to fill it. Okay. अब हम करेंगे बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर्स। ये भी आपने किया होगा है ना। सो बिफोर आफ्टर नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लेते हैं। और अब पढ़ेंगे बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर्स। सो क्या होता है, आफ्टर मतलब बाद में, एक नंबर के बाद में जो नंबर आता है वो होता है आफ्टर नंबर। बिफोर मतलब पहले। सो कैसे करेंगे ये देखिए, सपोज हमें दिया गया नंबर है 4। सो 4 के बाद में जो नंबर होता है, मतलब अगर 4 के आगे हम जंप करेंगे, ये हो गया हमारा आफ्टर नंबर। ओके, ये होता है आफ्टर नंबर मतलब बाद में, 4 के बाद में क्या आता है। और जो पहले आता है उसको हम बोलेंगे बिफोर। ओके, सो ये हो गया बिफोर नंबर। और 4 के बाद में आने वाला जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं आफ्टर नंबर। ठीक है, सो ये होता है बिफोर और ये होता है आफ्टर। और बिटवीन क्या होता है, दो नंबर्स के जो बीच में बैठा होता है ना, जो बीच में बैठा होता है वो होता है बिटवीन नंबर्स। जैसे 7 और 9 के बीच में कौन बैठा है, 8 बैठा है ना। सो ये होता है हमारा बिटवीन नंबर्स। ओके, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर नंबर बाद में, बिटवीन नंबर बीच में। ओके, सो अगर आपको ये पता चल जाएगा आप ये सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे ये सब, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए 3 इज आफ्टर 2, आफ्टर मतलब बाद में, याद रखना। सो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना। अभी देखिए डैश इज आफ्टर 7, 7 के आफ्टर, 7 के आफ्टर 8 आता है। सो वी विल राइट 8 हियर। उसी तरीके से बिफोर भी करेंगे, डैश इज बिफोर 2। सो 2 के बिफोर पहले क्या आता है, 1 आता है। सो वी विल राइट 1 हियर। होप यू अंडरस्टूड बिफोर आफ्टर, है ना। चलो अभी हम करते हैं अगला बिटवीन वाला।
सो बिफोर आफ्टर के बाद आता है बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या? बिटवीन मतलब बीच में, मतलब बीच में जो नंबर होता है। कैसे करेंगे? जैसे कि 3 और 5 के बीच में कौन है, मतलब हु इज सिटिंग बिटवीन 3 एंड 5। सो द आंसर इज 4। बीच में कौन बैठा है? 4 बैठा है कि नहीं? सो 4 हो गया बिटवीन नंबर। सो इसी तरीके से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फिल करने हैं। कैसे? ये देखिए, डैश एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखते हैं। डैश इज बिटवीन 5 एंड 7। सो 5 और 7 के बिटवीन कौन है? 6 है कि नहीं? नेक्स्ट वन देखते हैं। डैश इज बिटवीन 7 एंड 9। सो 7 ये है एंड 9 ये है। सो 7 9 के बिटवीन कौन है? 8 है कि नहीं? सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। सो इसी तरीके से जो है यू हैव टू फिल दिस ऑल्सो। ओके, सो देखिए, और उसको किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ये देखिए, 2 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। 2 बीच में है, किसके और किसके बीच में 2 आता है? सो हम लिखेंगे 1 एंड 3, है ना? 1 और 3 के बीच में ही तो 2 आता है ना? 3 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। सो 3 किन दोनों के बीच में आता है? सो 3 किन के बीच में आता है? 2 एंड 4। 2 और 4 के बीच में आता है 3। 2 इज़ बिटवीन 1 एंड डैश। 2 किन दोनों के बीच में आता है? 1 एंड 3 के बीच में आता है 2। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस वर्कशीट ऑल्सो। सो बिफोर आफ्टर के बाद आता है नंबर्स को सही अरेंज करना, प्रॉपरली उनको ऑर्डर में रखना। ठीक है, सो नंबर्स को हम 2 तरह से अरेंज करते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, देखो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, इस तरीके से छोटे से बड़ा। ठीक है, जब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम एक स्टेयरकेस चढ़ते हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, है ना? सीढ़ियाँ जिस तरीके से हम ऊपर चढ़ते हैं उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और जब सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो कैसा लगता है? इस तरीके से दिखता है ना? जब हम सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब क्या? सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो एक और बात देखते हैं। छोटे नंबर से बड़ा नंबर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, एंड बड़े नंबर से छोटा नंबर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। चलते हैं एक्सरसाइजेस करने। ये देखिए, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर का एक और नाम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर ना, छोटे से बड़ा। सो पहले इतना था, फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज हुआ मतलब क्या? बढ़ा, है ना? और बढ़ते बढ़ते गया। सो बढ़ते बढ़ते गया, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से कम से ज़्यादा होना, है ना? सो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। और बड़े से जब नीचे आ रहा है मतलब ज़्यादा था पहले और उससे कम 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 होते जा रहा है, तब बनता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। दोनों सेम है, डी डी, याद रखिए, डिक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग, दो बोथ स्टार्ट्स विद डी। ओके, वो सेम है, डिसेंडिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम होना। ओके, सो देखते हैं अभी टेक्स्ट बुक में। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बैलून्स दिए हैं, इसको जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले छोटे नंबर को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर,
फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से लिखते जाना है। ठीक है, सो यही आपको यहाँ पर भी करना है। देखिए यहाँ पे पहले से किया हुआ है, आपको भी इसी तरीके से अपने कॉपी में करना है। ठीक है, इन नंबरों में से हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो सबसे छोटा 2 है ना। फिर 2 को हम लिख देंगे, हम फिर 2 को ऐसे काट देंगे ताकि हमें दोबारा हमें मतलब मिस्टेक्स ना हो हमसे, है ना। फिर हम ढूंढेंगे इन सब में से कौन सा नेक्स्ट छोटा है। तब तो मुझे इसमें से 5 दिख रहा है ना। फिर हम लिखेंगे 5, फिर 5 को भी हम काट देंगे, है ना। अब देखेंगे इन चारों में से फिर कौन सा सबसे छोटा है। फिर 6 है, देन वी विल राइट 6 हियर, देन 7, 8, 9। इस तरीके से छोटे से बड़ा जो होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। इन सभी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सो उसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। सो बड़े नंबर से छोटा नंबर, सो यहाँ पर उसी का उल्टा हमें करना है। यहाँ पर हम सबसे बड़े नंबर को ढूंढेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। और ये देखिए फिर से यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आपको इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, सो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। लास्ट में एक एक्टिविटी वर्कशीट दिया गया है, चलते देखते हैं उसको। देखिए ये एक लास्ट में एक एक्टिविटी दिया है, जस्ट टू चेक योर सेल्फ। देखिए राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको आपको फिल करना है। जैसे 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं ना। जैसे कि जो जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो जो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि 1 नहीं बैठा, 2 बैठा हुआ है और 3 और 4 गायब है। सो 3 और 4 को पकड़ के बिठाएंगे। 6 गायब है, सो 6 को बिठाया मैंने, है ना। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में फिल करना है। फिर क्या है, सर्कल ऑल नंबर्स विच कम्स बिफोर 4। 4 के पहले जो जो नंबर्स आता है उनको सर्कल करना है। सो 4 तो हमें पता है, जैसे देखो 1 2 3 4। 4 के बिफोर, बिफोर मतलब पहले। 4 के पहले क्या क्या आता है, 3 आता है, 2 आता है और 1 आता है। सो यहाँ पर भी 3 2 1 को हम सर्कल मारेंगे। ठीक है, एंड सर्कल ऑल नंबर्स विच कम आफ्टर 2। सो 2 के बाद क्या आता है, तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। सो बाद मतलब इस साइड जाएंगे, है ना, बाद में, है ना, पहले नहीं, बाद में। सो 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। सो 3 4 5 को हम सर्कल करेंगे। और हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्या है, हमें नंबर नेम्स लिखने हैं, जो कि आपको आता है। 9 की स्पेलिंग, 6 की स्पेलिंग, 8 की स्पेलिंग और 10 की स्पेलिंग। इस तरीके से हमें नंबर नेम्स लिखने हैं। एंड देन वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग छोटे से बड़ा एंड डिक्रीजिंग बड़े से छोटा। सो इस तरीके से हमें ये भी अरेंज करना है। और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2 नंबर्स 1 to 10। नेक्स्ट चैप्टर है एडिशन। वी विल बी डूइंग इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।